हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राकेश कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं। आप सभी का जय हिंद से शुरुआत करेंगे और लास्ट में आप लोगों को पता है इनकलाब जिंदाबाद के नारे से समाप्ति करते हैं। बहुत सारे बच्चों का कहना था कि सर 2-3 पॉइंट पर हम लोगों को बता दीजिए कि हम लोग का परीक्षा कब होगी। चूँकि 17 दिसंबर को जो लेटर जो वायरल हो रहा है उसकी क्या सच्चाई है, कब से एग्ज़ाम होने की उम्मीद है, क्या 17 दिसंबर को एग्ज़ाम हो जाएगा, क्या आपको लगता है कि एग्ज़ाम 17 को होगा या आगे जाएगा। दूसरा चीज़ कि क्वेश्चन का लेवल क्या इस बार होगा। सर क्वेश्चन जो पिछले बार जो प्री का जो क्वेश्चन जो आए थे एग्जाम्स में, तो आपको क्या लगता है कि क्वेश्चन के लेवल क्या हो सकते हैं, उस क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। और तीसरा आपका कट ऑफ, पिछला बार जो कट ऑफ जो गया था 61.3 हमने बताया था और 61.5 प्री का कट ऑफ गया था। तो क्या आपको लगता है कि इस बार कट ऑफ जो है इसी के इर्द गिर्द होंगे या संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि और आगे जाएगा। ठीक है, इन सब सारी मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे, बशर्ते कि आप लोग ध्यान रखिएगा कि 2275 जो दरोगा जो आ रहा है, जो आया है, जो एग्ज़ाम्स जो होने वाले हैं, आप लोग सबसे पहले ज़रूरी है कि अपना दिनचर्या जो बदल लीजिए। मतलब पढ़ने का ऐसा नहीं है कि दशहरा है, दीपावली है, छठ है, आप जो है लास्ट में आप प्रेशराइज हो जाएंगे। एग्ज़ाम में जब बैठिएगा तो वहाँ आपका माइंड जो है काम नहीं करेगा। एकदम इट्स कूल, बिल्कुल कूल, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप इसमें दिनचर्या में थोड़ा सा चेंजिंग लाइए और बिल्कुल जो है उसी आधार पर जो है पढ़िए। जैसा मान लीजिए कि आपके एग्ज़ाम्स जो हुए, जैसा आप देखे होंगे 17-17 हुआ, 24-46 हुआ, 22-13 हुआ और आपका नेक्स्ट जो है होने वाला है। तो 3 एग्ज़ाम्स अभी हाल ही में हुए हैं, लगभग 3 साल के अंदर में ही हुए हैं। और तीनों एग्ज़ाम के बाद जो है मेंस में 3 दूनी 6 एग्ज़ाम हुए हैं। तो कम से कम 6 पेपर जब आप देखिएगा, प्री का देखिएगा और मेंस का देखिएगा, तो खुद जो है आपको आकलन हो जाएगा कि 1275 का क्वेश्चन जो है किस टाइप से आपको आ सकता है। किसी भी तरह का कोई दिक्कत यहाँ तक बताइएगा। तो परीक्षा जो कब होगा उस पर आपको हम चर्चा इसलिए नहीं कर रहे हैं ज़्यादा, क्योंकि 17 दिसंबर को जो है ऑलरेडी आपको पता है दोस्तों कि बहुत सारे एग्जाम्स हैं। जैसे आप लोग देखेंगे सिविल कोड का एग्ज़ाम जो ऑलरेडी घोषित हो चुका है, झारखंड जो है झारखंड एसएससी का एग्ज़ाम जो है उसी दिन 17 को ही है, यूपी का एक एग्ज़ाम भी 17 को है। तो खैर हमको अदर स्टेट से मतलब नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ ऑलरेडी एग्ज़ाम जो है आपको कोर्ट का एग्ज़ाम होने वाला है। तो हम नहीं आशा करते हैं कि मान ली 17 दिसंबर को एग्ज़ाम होगा। अगर जब तक से बीएसएससी है ना, बीएसएससी अगर चिट्ठी अगर देता है, नोटिफिकेशन देता है, हालांकि बीएसएससी को जो है बीपीएसएससी है ना, बीपीएसएससी को जो है स्पष्ट रूप से जाकर के दिशा निर्देश देना चाहिए कि क्या हम 17 दिसंबर को एग्ज़ाम लेंगे अथवा नहीं लेंगे, क्योंकि लड़कों में कन्फ्यूजन हो जाता है। लेकिन अब मुझे जो पूर्ण विश्वास है, मुझे लगता है कि नहीं, 17 दिसंबर को एग्ज़ाम्स जो है आपको होने की बहुत कम चांसेज हैं। ठीक है, इसलिए आपको अगर लगता है कि नहीं एग्ज़ाम होगा तो आप पढ़ते रहिए। मैं भी कहूँगा कि देखिए प्रतिदिन नित्य नए नए दिन, कब एग्ज़ाम लेगा कोई बात नहीं है। जिस दिन एग्ज़ाम लेगा हम उसको बहुत बढ़िया से जा करके बढ़िया से कह सकते हैं कि प्रिपरेशन करेंगे। हम क्यों जा करके पढ़ाई में ढीलापन लाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आप उसको डेट पर आप निश्चित तौर पर मत जाइए, मान के चलिए कि हाँ ठीक है 17 दिसंबर को एग्ज़ाम होगा। ठीक है, मान लीजिए, आप मन में मान लीजिए कि हाँ ठीक है हम 17 दिसंबर को एग्ज़ाम लेगा और 17 दिसंबर से हम प्रिपेयर हैं। अभी तो आपका फॉर्म ही भराया है, 5 नवंबर तो आपको जो है फॉर्म ही भराया है। ठीक है, तो निश्चित तौर पर जो है आप लोग परीक्षा को लेकर के एकदम अंदर से जो है हर उल्लास माने निश्चित तौर पर रहिए। रोजाना क्या करिए, प्रैक्टिस सेट बनाइए। प्रैक्टिस सेट आपके बड़ा इंपॉर्टेंट होंगे। और प्रैक्टिस सेट जो है कि इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है कि किसी का ही प्रैक्टिस सेट लेकर के बनाइए और पता चलेगा कि 90 नंबर आ रहे हैं, 85 नंबर आ रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि आपका मार्क्स तो बढ़ रहा है वहाँ पर, लेकिन एग्जामिनेशन जब हॉल में जब बैठिएगा तो वहाँ मार्क्स जो इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए अब हम लोगों का देखिए क्या है, एसआई का प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 1 निकाले हैं ना, वॉल्यूम 1। तो जो बच्चे लोगों का कहना है
कि एक सर हम लोग आपका जल्दी जल्दी जो है वॉल्यूम जो है 1 से 6 तक जो बोले हैं वो वॉल्यूम निकाल दीजिए। मेरा जो है 2 वॉल्यूम तैयार है, 2 और 3 ऑलरेडी प्रिंट भी हो चुका है। वॉल्यूम 1 मार्केट में भी आपका आ चुका है, और जिनको अभी तक से बुक्स नहीं मिला है हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो बुक ले लें। ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा। आप इस नंबर पर 75418343 और 03 ये व्हाट्सअप नंबर है, और इस नंबर पर जो है आप व्हाट्सअप करिएगा तो ऑनलाइन के माध्यम से भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन के आपके घर तक पहुंच जाएगा वो। ठीक है, तो एक बार जो है हम चाहेंगे कि वॉल्यूम 1 जो है आप लेकर के बेहतरीन तरीका से बनाइएगा तो आपके बहुत बड़े फायदे होंगे। दूसरी चीज़, परीक्षा का तो आपका हो गया, परीक्षा का टेंशन नहीं लेना है। अभी लड़कों में क्या है कि अंदर से जो है बहुत खुश लोग हैं, और अंदर से इसलिए खुश है लोग कि वो लोग जो है कि दिन प्रतिदिन जो है नए नए सर्च कर रहा है, प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं। ठीक है, उसमें एक जगह नहीं, जहाँ भी उनको मौका मिल रहा है वहाँ पर प्रैक्टिस सेट लेते हैं। हम लोग भी जो है हमारे यहाँ प्रत्येक संडे को जो है, हर संडे को, ठीक है ना, हर संडे को आपका फ्री टेस्ट चलता है। फ्री टेस्ट आप भी आइए और दीजिए। ठीक है, आप जो है आकर के ऑफलाइन सेंटर पर, चूंकि आप इस नेक्स्ट संडे को आपका दीपावली है तो दीपावली को बंद रहेगा, और अगले 19 तारीख को भी आपका छठ पूजा है, इसलिए 2 संडे आपका नहीं होगा। लेकिन आपका फ्री टेस्ट जो है हम रखे हुए हैं, है ना, फ्री टेस्ट जो है एवरी संडे। और ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है SI पर आधारित और BSSC है ना, BSSC अभी 2 संडे गुजरा, और 2 संडे को हम लोग जो एग्जाम लिए हुए हैं। एक संडे को हम लोग SI के आधार पर लिए हुए हैं, जिसमें मैक्सिमम एक लड़का का 77 नंबर गया था। 65 प्लस हमारे सेट में जो लड़का का मात्र जो है लगभग 350 के आसपास बच्चे लोग टेस्ट दिए थे, प्लस ही थे, तो उसमें से मात्र 65 प्लस जो है जो नंबर जो गया, मुश्किल से 20 से 25 लोगों का नंबर गया। ठीक है ना, 20 से 25 लोग का सोच सकते हैं 350 में, और वैसे लोगों को 100% जो है प्री का रिजल्ट होगा। 60 प्लस हम बोलते हैं कि मेरे सेट में जो है आप 60 प्लस नंबर लाइए, आपको प्री का रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है। अदर सेट में क्या बनाते हैं, कहाँ कैसे बनाते हैं, किस लेवल से बनाते हैं, हमको उनको आइडिया नहीं है, लेकिन इतना आपको बता रहे हैं कि 60 प्लस अगर नंबर लेकर आइएगा तो निश्चित तौर पर आपको बहुत ही बढ़िया, और आपको कोई जो है कि प्री में आपको रोक नहीं सकता है, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप प्रैक्टिस सेट, अब बच्चे लोग बोलते हैं कि सर आपका प्रैक्टिस सेट, अब एक बार जब हम लोग बना रहे हैं तो हम लोग को किसी का भी प्रैक्टिस सेट हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा है, ये स्टूडेंट लोग बोलता है। हम लोग की ये बात है, तो हाँ, तो इस तरह से जो है कि हम कोशिश कर रहे हैं। करेंट अफेयर्स का भी आपको जो है एक मैगजीन टाइप का जो है पतली में लगभग 50 या 100 पेज तक का जो है कि करंट अफेयर्स कम से कम 1000 क्वेश्चन आपको देंगे, एग्जाम से पहले देंगे। और हमारे यहाँ सीरीज एक चल रहा है, एक सीरीज चल रहा है 1000 क्वेश्चन का, 1000 प्रश्नों का जो है कि संग्रह चल रहा है ना। इसको जो है आप निश्चित तौर पर आप ज्वाइन कीजिए, और इसमें जो है बिल्कुल जो एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन आपको होगा, बिल्कुल एग्जाम बेस्ड। अगर मान लीजिए आपका सब कुछ बेस अगर सीट ठीक है तो ये अगर पकड़ बना लीजिएगा, आपका पीटी का रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है। और पीटी जब आपकी हो जाएगी तो 3 महीना का कम से कम जो है 2 से 3 महीना का आपको मेंस का भी मिल जाएगा। कटअप आपको बता ही देंगे, प्री में आप हम ही कटअप बताए थे 61.3 और 65 पर रिजल्ट हुआ। मेंस में हमने क्या बताया था, 74.5 बताए थे, रिजल्ट कितना पाया था, 74.7 पाया था। ठीक है ना, तो निश्चित तौर पर जो है कटअप के लिए आपको नहीं सोचना है। कटअप आपको हम उम्मीद करते हैं कि 100% इस बार भी कटअप आप लोगों को बताएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन का पैटर्न जो है भूलिएगा नहीं, छोड़िएगा नहीं, नहीं तो पता चलेगा कि फिर आप कहिएगा कि सर पिछला बार तो हमको पता ही नहीं चला। और बहुत सारे बच्चे जो है बाद में बताए, ऐसा होता है 22-23 में ऐसा ही हुआ। बहुत सारे बच्चे बोले कि सर हमको पता ही नहीं था कि आपका टेस्ट चल रहा है। और हम लोग जो है बहुत सारे बच्चे जब क्वालिफाई किए और उनसे जब हम लोग मिले तो वो लोग बोल रहा है कि आप राकेश सर का आंख मूंद करके टेस्ट और क्लास ज्वाइन कर लो, आप रिजल्ट के मामले में सोचना नहीं है। ठीक है, तो ऐसा आपको नहीं है। और ये वीडियो जहाँ भी जिस लेवल से आप लोगों को मिलेगा वो निश्चित तौर पर अपने अपने ग्रुप्स में जो है सेंड करने का काम करिए। क्लास मेरा ऑनलाइन भी चल रहा है, ऑफलाइन भी चल रहा है। बाजार समिति, ठीक है ना, रामपुर रोड, नोट कर लीजिएगा, रामपुर रोड जो है बाजार समिति, रामपुर रोड बाजार समिति में ऑफलाइन सेंटर मेरा ऑलरेडी चल रहा है, जिसमें 4 गो हॉल है और बहुत ही अच्छी और मज़ेदार तरीक़ा से उसमें हम लोग क्लास ले रहे हैं। और आशा करते हैं कि आप लोग भी जिस लेवल से आप लोग मान लीजिए क्लास अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे बिहार SI का हो, BSSC का हो, CGL 4 का हो, या मान लीजिए BPSC PT का हो, तो आप क्लास जो है 100% आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो लेवल जो पिछला बार जो आया था उसी के इर्द गिर्द का लेवल होगा। उसमें हम लोग भी प्रत्येक सेट में जो है सोशियोलॉजी,
साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ये सब क्वेश्चन जो पिछला बार जो पूछा था, तो हर सेट में मेरे द्वारा भी कम से कम 5-5 क्वेश्चन आपको डालने का हम लोग भी काम कर रहे हैं, जिस लेवल से क्वेश्चन आपको आया था। और इस बार का कटअप जो होगा दोस्तों, पिछला बार की कटअप जैसा नहीं होगा। इस बार का कटअप थोड़ा सा हाई जाएगा, क्योंकि पिछला बार जो था वो 22-13 था। कितना था? 22-13 था। और इस बार का क्या है? 1275 है। तो 1275 में और 22-13 में बहुत अंतर, लगभग जो है 1000 आपके सीट जो है कम है। तो हम आशा करते हैं कि इस बार 61 नहीं जाएगा, इस बार कम से कम जो है 70 प्लस जो है जाने का उम्मीद है। तो आपका क्वेश्चन पर आधारित होता है, क्वेश्चन जो है बताएगा। जैसे आप लोग एग्जाम जब दीजिएगा, जब क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे तो खुद जो है कि कटअप आपको हम बता देंगे कि कितना नंबर क्वेश्चन पर आपके बिहार दरोगा के पीटी हो सकते हैं। लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि निश्चित तौर पर जो है ऑनलाइन क्लास ले जुड़िए, जो नए लड़के हैं ऑफलाइन क्लास ले जुड़िए, टेस्ट ले जुड़िए, है ना। ये निश्चित तौर पर जो है आपको सफलता दिलाएगा। और इस बार जो है हम जो है ऑफलाइन के सेक्शन में आ गए हैं, और इस बार जो है पूरा पटना बोलेगा, क्योंकि ऑनलाइन के माध्यम से बिहार के विभिन्न राज्यों से, बिहार में भी हो गए, अदर स्टेट से भी बहुत सारे बच्चे जो सफलता प्राप्त किए। तो उतना हम लोग ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि उनके पास ऑफलाइन में सेंटर पे होता क्या है कि आपको फ़ोटो होते हैं, एड्रेस होते हैं। ऑनलाइन में आपको जो लड़के मन किया बताए, मन किया नहीं बताए। लेकिन मैक्सिमम लोग, जैसे अभी बिहार एक्साइज में, अभी एसआई दरोगा में आपका हुआ है, बता देते हैं। अभी वीडियो भी आपको वायरल मिलेगा, वीडियो जो है आपको मिलता होगा, जो मेरे तो एसआई में जो है कि टॉप किया है ना, एक आदित्य नाम का लड़का जो है रैंक जो है 1 लाया, ठीक है, रैंक 1 लाया। और ये रैंक 1 लाने का उसका सबसे बड़ा जो है गुरुकुल का, माने एडो गुरुकुल और राकेश सर का सबसे बड़ा श्रेय है। तो हमने इस बार जो है आपको ज़्यादा नहीं, इसमें जो है हम लोग 17 रिजल्ट जो है लगभग जो है आपको 17 हमको जैसे पता चला, लड़के लोग बताए कि मेरा रिजल्ट हुआ। अभी डीबी उन लोगों का स्टार्ट है। डीबी जो है ये जो रैंक नंबर 1 जो लड़का लाया है, जो आदित्य नाम है, ठीक है ना, आप लोग अगर आदित्य कुमार नाम है, ठीक है, तो ये आदित्य कुमार जो है ये पूर्वी चंपारण के रहने वाले हैं। और इनका जो है कल ही हमको पता चला कि हम बोले कि आपको 1 सप्ताह पहले जो है कि आपके रिजल्ट्स आए हैं, आप आज बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि सर मेरे को बुखार हो गया था, डेंगू हो गया था, हम घर गए थे, और फिर जो है हमको डॉक्यूमेंट वगैरह बनवाने में, तो डीबी कराने में हम व्यस्त हो गए। लेकिन सोचे कि गुरु जी को बताना बड़ा अनिवार्य है, इसलिए हम आपको सर मोबाइल के माध्यम से आपको बता रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं आशा करता हूं कि आने वाला भविष्य में रैंक 1 तो है हमारे ईडू ई गुरुकुल जो है देने का आपको काम करेगा, ठीक है, ईडू ई गुरुकुल जो है आपको देने का काम करेगा। ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चे ऐसा देखिए, सिलेक्शन जो है चाहे 1 नंबर पर हो और चाहे 1275 नंबर पर, सिलेक्शन होगा ही। लेकिन नंबर की जो बात है, जो नंबर की जो लाते हैं जो बच्चे लोग, उनमें जो है मेरिट अगर है तभी वो लाए। और ये ऑलरेडी आदित्य कुमार जो है पटना में इनकी पोस्टिंग है, और ऑलरेडी जो है ये कांस्टेबल है, अभी हाई कोर्ट के एक जज सर हैं, और उन्हीं के पास जो है कि गार्ड के रूप में जो है कि अपनी सेवा दे रहे हैं। तो आप भी 1275 में आप टॉप बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेहनत कीजिए, सही मार्गदर्शन कीजिए, सही मार्गदर्शन में पढ़िए, उसके बाद जो है बुक्स का चयन कीजिए, प्रैक्टिस सेट का अध्ययन कीजिए, अच्छे बुक्स जो आपको मार्केट में जो दिखता है उसको लेकर के आप पढ़ा कीजिए। 1 और 2 बुक से कभी भी सिलेक्शन जो है नहीं हो पाएगा। और कोई बोलता है कि ये बुक पढ़ लीजिए आपका सिलेक्शन हो पाएगा, वैसे लोगों को हम खोजते हैं कि आइए मेरे पास, जो आप बुक बताते हैं आप बताइए कि 1275 में 17-17 में, 24-46 में, 22-13 में कितने क्वेश्चन आए थे, कहाँ से आए थे, जरा हमको भी बताइए, ताकि हम भी बच्चों को उसको बता सकें। तो वैसे लोग जो है बताने की जरूरत नहीं करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपका उम्मीद करते हैं कि जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देते हैं वो बिल्कुल जो है सही और सटीक देते हैं। और आप लोग मेहनत करिए, 17 दिसंबर को भी एग्जाम लेगा, तो आप समझ लीजिएगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आप मेहनत करिए, प्रैक्टिस सेट बना लीजिए, जहाँ भी दिक्कत होगा आप लोगों को नंबर हम दिए हुए हैं, ये मेरा ऑफिस का नंबर है, आप नोट कर लीजिएगा, 98-014 और 029-33। ये आप जो है इस पर भी आप कॉल करके बात कर सकते हैं। ये नंबर जो आपको दिए हैं, बहुत सारे टीचर भी अगर जुड़ना चाहते हैं ऑनलाइन के माध्यम से, पढ़ाने के माध्यम से अगर जुड़ना चाहते हैं, कोई लेडी टीचर भी अगर हम लोग रिक्वायर कर रहे हैं, तो अगर ऐसा है तो निश्चित तौर पर जो है आप संपर्क करिएगा, व्हाट्सअप करिएगा, इसके लिए हम लोग उस पर खरे उतरेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इनकलाब जिंदाबाद। In the heart of Patna, Bihar, a revolution in education is underway. Introducing Edu E Gurukul, your gateway to government job success.
Under the expert guidance of Circle Officer Rakesh Kumar, our mission is to shape the future of our students, ensuring they're not just prepared, but a step ahead. A comprehensive curriculum, tailor-made for aspirants of government jobs. Blending traditional teaching methods with modern technology, we offer an unparalleled learning experience. With mock tests, interviews, and interactive sessions, we simulate real-world exam scenarios. Edu e-Gurukul has transformed my preparation. I feel confident and ready. Success stories, one after the other. Be the next. Join us, and let's build a brighter future together. Edu e-Gurukul, where dreams meet dedication. Enroll now.